गुड मॉर्निंग ऑल। तो फिर से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान नर्सिंग क्लासेस। तो सभी स्टूडेंट अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। हम जो पढ़ रहे हैं वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। इससे पिछली क्लास के अंदर हम दो डिसऑर्डर को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड एंजाइना पेक्टोरिस। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसे शॉर्ट में हम एमआई या हार्ट अटैक भी बोलते हैं। तो हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में सबसे पहले जानेंगे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता क्या है, इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, इसका डायग्नोसिस क्या होना चाहिए, इसका मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, इसमें हेल्थ एडवाइस क्या रहनी चाहिए एंड डाइट क्या रहनी चाहिए। ये सब कुछ हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक क्लास में बने रहिए। पेन पेपर लेकर बैठिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, असली जंग अभी बाकी है। तो चलिए जंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता क्या है। तो जो हमारा मायोकार्डियल टिश्यू होते हैं उनकी क्या होती है, परमानेंट डेथ हो जाती है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो मायोकार्डियल टिश्यू है उनकी डेथ किस कारण हुई, क्या इसका कॉज था। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन कोरोनरी आर्टरी, यानी कोरोनरी आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए एक डायग्राम के थ्रू बताता हूं आपको। ये हमने भाई कोरोनरी आर्टरी, क्या कोरोनरी आर्टरी। अब कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या हुआ, थ्रोम्बस फॉर्मेशन बन गया। क्या बन गया, थ्रोम्बस फॉर्मेशन। इस थ्रोम्बस ने क्या किया, जो कोरोनरी आर्टरी को पूरी तरीके से कंप्लीट तरीके से क्या कर दिया, ब्लॉकेज कर दिया। इससे क्या हुआ, जो हमारा ब्लड सप्लाई जो हार्ट को हो रहा था वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, यानी कि हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होगा। जब स्पेशली हम बात करें मायोकार्डियम की, किसकी, हार्ट के अंदर मायोकार्डियम की बात करें, जब मायोकार्डियम में क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो न्यूट्रिशन भी सप्लाई नहीं होंगे। जब न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं होंगे तो उसके अंदर नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस बोलते हैं टिश्यू की डेड होना, क्या कहलाता है, नेक्रोसिस कहते हैं उस कंडीशन को। ठीक है, तो जो हमारा मायोकार्डियल टिश्यू की क्या होनी चाहिए, नेक्रोसिस होने लग जाती है। एक टाइम ऐसा होता है कि सारे जो हमारे मायोकार्डियल टिश्यू होते हैं उनकी परमानेंट डेथ हो जाती है। उस कंडीशन को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। चलिए इस चीज को क्या लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन होती है क्या, परमानेंट डेथ ऑफ मायोकार्डियल फाइबर, मायोकार्डियल टिश्यू। क्या, मायोकार्डियल टिश्यू इज नोन एज एमआई। क्या बोलेंगे हम उसे, एमआई बोलेंगे, यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन की बात। अभी पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि पूछ लेता है एग्जामिनर, बताइए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमआई। एमआई का मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहता है, तो आप क्या कहोगे, थ्रोम्बस फॉर्मेशन कोरोनरी आर्टरी। क्या कहोगे, थ्रोम्बस फॉर्मेशन कोरोनरी आर्टरी। तो क्वेश्चन बनता है यहां से, बताइए मोस्ट कॉमन, क्या मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमआई। एमआई का मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहता है, तो वो होता है थ्रोम्बस फॉर्मेशन। क्या, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये हो गया मोस्ट कॉमन कॉज। जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है, क्या है, कोरोनरी आर्टरी जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, स्पेशली किसको करती है, मायोकार्डियम। उसके अंदर क्या हो जाता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये पूरी कंप्लीट तरीके से क्या हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है। अब पूरी कंप्लीट तरीके से ब्लॉकेज हो गई तो क्या हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई होगा, तो हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होगा। हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो जो हमारे मायोकार्डियल टिश्यू है उनको न्यूट्रिशन मिलेंगे, बिल्कुल नहीं न्यूट्रिशन मिलेंगे। जब उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे तो उसमें क्या देखने को मिलेगी, नेक्रोसिस
देखने को मिलेगी। नेक्रोसिस मैंने आपको क्या बताया, टिश्यू की डेड होना क्या कहलाता है, नेक्रोसिस कहलाता है। उसके अंदर नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। नेक्रोसिस एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे हमारे जो मायोकार्डियल टिश्यू उनकी क्या होगी, परमानेंट डेथ हो जाएगी। उस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या एमआई। ठीक है, ये हो गया मोस्ट कॉमन कॉज। अब हम जानेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी एमआई के टाइप्स के बारे में जानेंगे कि उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप्स जानेंगे किसके आधार पे जानेंगे, हम जानेंगे अकॉर्डिंग टू नेक्रोसिस ऑफ साइट, यानी कि किस साइड पे नेक्रोसिस है, हार्ट की किस साइड पे नेक्रोसिस है, उसके अकॉर्डिंग हम टाइप्स के बारे में जानेंगे कि एमआई के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, एमआई के टाइप्स क्या पढ़ेंगे हम, एमआई के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हम, एमआई के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ एमआई किसके अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ नेक्रोसिस। ठीक है, हार्ट की किस साइड पे नेक्रोसिस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप्स की बात करें तो 6 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 6 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ट्रांसम्यूरल एमआई एंड इंट्राम्यूरल एमआई, इसके अलावा एंटेरियर वॉल एमआई, पोस्टीरियर वॉल एमआई, एंड फिफ्थ होता है हमारा इंफीरियर वॉल एमआई, फिर होता है हमारा लेटरल वॉल एमआई। ये 6 टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ नेक्रोसिस। ठीक है, तो फर्स्ट की बात कर लेते हैं, हमारा फर्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं, ट्रांसम्यूरल एमआई। कौन सा, ट्रांसम्यूरल एमआई, म्यूरल एमआई। ठीक है, ट्रांसम्यूरल एमआई। तो ट्रांसम्यूरल एमआई नाम से पता चल रहा है क्या, नेक्रोसिस ऑफ ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट की जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन होती है उस साइड पे क्या देखने को मिलता है, नेक्रोसिस देखने को मिलता है। उसे हम कौन से टाइप का एमआई बोलेंगे, ट्रांसम्यूरल एमआई बोलेंगे। अब इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बनता है, वो एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताइए मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ एमआई, मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ एमआई, तो आपका आंसर रहेगा ट्रांसम्यूरल एमआई। क्या, ट्रांसम्यूरल एमआई। तो क्वेश्चन क्या बनता है, इससे क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, मोस्ट डेंजरस, क्या, डेंजरस टाइप ऑफ एमआई, टाइप ऑफ एमआई। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा ट्रांसम्यूरल एमआई। कौन सा, ट्रांसम्यूरल एमआई, ट्रांसम्यूरल एमआई। ये हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट टाइप, ट्रांसम्यूरल एमआई। अब सेकंड टाइप कौन सा होता है, इंट्राम्यूरल एमआई। कौन सा, इंट्राम्यूरल एमआई, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप इंट्राम्यूरल एमआई। ठीक है, इंट्राम्यूरल एमआई, इसमें कहां देखने को मिलती है, नेक्रोसिस, नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू एट पर्टिकुलर साइट। तो मायोकार्डियल टिश्यूज की पर्टिकुलर साइट पे नेक्रोसिस देखने को मिलती है, उसे हम कौन से टाइप का एमआई बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इंट्राम्यूरल एमआई। कौन सा नाम देंगे, इंट्राम्यूरल एमआई नाम देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप्स कौन सा बनता है हमारा, थर्ड टाइप किसकी बात करें हम, थर्ड टाइप्स की बात करेंगे, थर्ड टाइप कौन सा होता है। ठीक है,
ये हमने बोले ट्रांसम्यूरल और इंट्राम्यूरल, ठीक है। अब हमारा थर्ड टाइप आता है। थर्ड टाइप कौन सा होता है? एंटीरियर वॉल एमआई। कौन सा? एंटीरियर वॉल एमआई, ठीक है। एंटीरियर वॉल एमआई नाम से पता चल रहा है नेक्रोसिस कहां देखने को मिलेगी? नेक्रोसिस, नेक्रोसिस एंटीरियर वॉल ऑफ एमआई, एंटीरियर वॉल ऑफ हार्ट। हार्ट की एंटीरियर वॉल पर नेक्रोसिस देखने को मिलेगी, हम उसे बोलेंगे एंटीरियर वॉल एमआई। कौन सा बोलेंगे? एंटीरियर वॉल एमआई। फोर्थ टाइप हमारा आता है, फोर्थ आता है पोस्टीरियर वॉल एमआई। पोस्टीरियर वॉल एमआई, पोस्टीरियर वॉल एमआई। तो नेक्रोसिस कहां देखने को मिलेगी? नेक्रोसिस at posterior wall of heart, posterior wall of heart, ठीक है। यानी पोस्टीरियर हार्ट की पोस्टीरियर वॉल पर नेक्रोसिस देखने को मिले, हम उसे बोलेंगे पोस्टीरियर वॉल एमआई, ठीक है। फिफ्थ टाइप कौन सा बनता है हमारा? फिफ्थ टाइप बनता है लेटरल। कौन सा बनता है? लेटरल, लेटरल वॉल एमआई, ठीक है। लेटरल वॉल एमआई। तो नेक्रोसिस में नेक्रोसिस कहां देखने को मिलेगी? नेक्रोसिस, नेक्रोसिस एट लेटरल वॉल ऑफ हार्ट, लेटरल वॉल ऑफ हार्ट। यानी हार्ट की लेटरल वॉल पर नेक्रोसिस देखने को मिले, तब हम उसे देंगे, कौन सा नाम देंगे? लेटरल वॉल एमआई देंगे। जो हमारा एंटीरियर वॉल एमआई, इसमें मैं आपको बताना भूल गया, इसमें जो हमारा जो नेक्रोसिस देखने को मिलती है, क्यों देखने को मिलती है? ड्यू टू थ्रोम्बस, थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन लाडा आर्टरी, ठीक है। लाडा आर्टरी, लाडा आर्टरी। लाडा की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। मैं ये आपको पढ़ा चुका हूं, ये मैंने पढ़ाया था आपको जब आपको मैंने कराया था असेंडिंग ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट कराया था, जिसमें आपको बताया था मैंने आपको जो हमारी असेंडिंग अओर्टा होती है, उसमें से दो ब्रांच निकलती है, राइट। उसमें से एक ब्रांच निकलती है, कौन सी? एक आर्टरी निकलती है। कौन सी निकलती है? कोरोनरी आर्टरी, जो कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। उसकी भी दो ब्रांच होती है, एक राइट कोरोनरी आर्टरी, एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जो हमारी लाडा आर्टरी है वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की क्या होती है? ब्रांच होती है। वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि मोस्ट कॉमन आर्टरी इन्वॉल्व इन एमआई, तो मोस्ट कॉमन आर्टरी इन्वॉल्व इन एमआई, तो कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है? लाडा आर्टरी। लाडा आर्टरी को हम क्या बोलते हैं? विडो आर्टरी भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन है एग्जाम के, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारे क्या है? एग्जाम के क्वेश्चन है। वो पूछता है कि बताइए मोस्ट कॉमन आर्टरी इन्वॉल्व इन एमआई, तो क्या कहोगे? लाडा आर्टरी। लाडा आर्टरी की बोले फुल फॉर्म की बात करें, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो कि किसको ब्लड सप्लाई करती है? लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करती है। एंड आल्सो नोन है, जिसे क्या बोलते हैं हम? विडो आर्टरी भी बोलते हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे थे टाइप्स, हमने 5 टाइप्स पढ़ लिए थे। 6 टाइप जो बनता है वो बनता है, 6 टाइप बनता है हमारा इंफीरियर वॉल एमआई, इंफीरियर वॉल एमआई। तो इसमें नेक्रोसिस कहां देखने को मिलेगी? नेक्रोसिस एट इंफीरियर वॉल ऑफ हार्ट, इंफीरियर वॉल ऑफ हार्ट। यानी कि हार्ट की इंफीरियर वॉल पर नेक्रोसिस देखने को मिले, तब हम उसे बोलेंगे इंफीरियर वॉल एमआई। ये हमारे टाइप्स कंप्लीट होते हैं। अब हम जानेंगे जो एमआई के अंदर, एमआई का जो पेशेंट होता है उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे। साइन एंड सिम्टम्स
क्या देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हमारे टाइप्स क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अकॉर्डिंग टू हमने क्या पढ़ा, साइट ऑफ नेक्रोसिस, यानी कि हार्ट की किस साइट पे नेक्रोसिस है उसके अकॉर्डिंग हमने हार्ट के उसका अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़े, टाइप्स पढ़े, जिसमें से हमने पढ़ा कि मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ एमआई तो कौन सा था, ट्रांसम्यूरल एमआई को पढ़ा। और हमने पढ़ा कि मोस्ट कॉमन आर्टरी इन्वॉल्व इन एमआई तो वो कौन सी थी, लाडा आर्टरी। कौन सी थी, लाडा आर्टरी थी, जो कि किसके अंदर, जो लाडा आर्टरी के अंदर फॉर्मेशन बन रहा था वो कौन से टाइप के एमआई के अंदर देखने को मिल रहा था, वो देखने को मिल रहा था एंटेरियर वॉल एमआई। कौन सा, एंटेरियर वॉल एमआई के अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो क्या बोलते हैं, जो एमआई का पेशेंट होता है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, टैचिकार्डिया देखने को मिलता है, टैचिपीनिया देखने को मिलता है। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हुआ एंड चेस्ट पेन देखने को मिलता है एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलती है उसके अंदर। एंड इसके अलावा क्या देखने को मिलता है उसके अंदर, एंजाइटी, फियर वगैरह भी देखने को मिलता है। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं किसके अंदर, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, टैचिकार्डिया, टैचिकार्डिया, टैचिकार्डिया किसे बोलते हैं, इंक्रीज हार्ट रेट। क्या, इंक्रीज हार्ट रेट को क्या बोलते हैं हम, टैचिकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, टैचिकार्डिया। टैचिपीनिया क्या देखने को मिलता है, टैचिपीनिया, टैचिपीनिया। ठीक है, टैचिपीनिया, टैचिपीनिया किसे बोलते हैं हम, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, और इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। और क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, डायफोरेसिस। डायफोरेसिस क्या होता है, डायफोरेसिस होता है एक्सेसिव स्वेटिंग। क्या, एक्सेसिव स्वेटिंग यानी अत्यधिक पसीना आना, एक्सेसिव स्वेटिंग। ठीक है, अत्यधिक क्या ना, पसीना आना। ठीक है, और क्या देखने को मिलता है, डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं, डिजीनेस, डिजीनेस। ठीक है, और क्या इसके अंदर साइनस सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, हाइपरटेंशन। क्या, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन किसे बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं इंक्रीज बीपी। क्या, इंक्रीज बीपी, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, हाइपरटेंशन। ठीक है, इंक्रीज बीपी यानी इंक्रीज बीपी बोलते हैं, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। और क्या देखने को मिलता है इसके अंदर, चेस्ट पेन। क्या, चेस्ट पेन एंड सिनकोप। क्या, सिनकोप। सिनकोप बोले तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का क्या होना, लॉस होना, उससे क्या बोलते हैं हम, सिनकोप। ठीक है, सिनकोप। और क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसके अंदर, फियर। क्या, फियर एंड एंजाइटी, एंजाइटी। ठीक है, हमने साइन एंड सिम्टम्स की बात की तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एमआई के पेशेंट के अंदर, फियर एंड एंजाइटी यानी उसे डर लग सकता है, उसे डर लगता है या आपको चिंता होती है। टैचिकार्डिया बोले तो टैचिकार्डिया इंक्रीज हार्ट रेट यानी कि टैचिकार्डिया देखने को मिल सकता है। टैचिपीनिया यानी कि इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट देखने को मिल सकती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ में क्या शॉर्टनेस देखने को मिलती है। डायफोरेसिस बोले तो अत्यधिक पसीना आना, एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिल सकती है। डिजीनेस, उसे चक्कर आ सकते हैं। हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन बोले तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है। सिनकोप यानी कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकती है किसके अंदर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पेशेंट के अंदर। ये हमने बात की साइन एंड सिम्टम्स की। अब हम बात करेंगे इसके अंदर डायग्नोसिस कौन कौन सी की जाती है, डायग्नोसिस की बात करेंगे। ठीक है, डायग्नोसिस कौन कौन सी की जाती है, डायग्नोसिस कौन कौन सी डायग्नोसिस की जाती है, क्या पढ़ेंगे हम, डायग्नोसिस पढ़ेंगे। डायग्नोसिस,
डायग्नोसिस कौन कौन सी की जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो डायग्नोसिस की जाती है वो की जाती है ईसीजी। क्या किया जाता है? ईसीजी किया जाता है। अब ईसीजी के अंदर क्या वेरिएशन देखने को मिलती है? ईसीजी के अंदर जो हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा जो हमारी टी, वो हमारे एसटी सेगमेंट है वो क्या देखने को मिलेगा? एलिवेटेड देखने को मिलेगा। और टी वेव क्या देखने को मिलेगी? इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी, ठीक है। क्या बनेगी? उल्टी बनेगी। और जो हमारी क्यू वेव है वो कैसी देखने को मिलेगी? डिप्रेस देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? डिप्रेस, ठीक है, डिप्रेस, ठीक है। तो ईसीजी के अंदर हम क्या सीन करेंगे? ईसीजी के अंदर हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? एसटी सेगमेंट क्या हुआ? एसटी सेगमेंट क्या हुआ? एलिवेटेड, क्या? एलिवेटेड। टी वेव हमारी क्या होगी? टी वेव इन्वर्टेड बनेगी, यानी कि इन्वर्जन देखने को मिलेगा। इन्वर्टेड कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। क्यू वेव कैसी होगी? डिप्रेसिव। ठीक है, ये ईसीजी के अंदर वेरिएशन देखने को मिलेगी, ठीक है। और हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे क्या? कार्डियक, क्या करवाएंगे इसमें? कार्डियक, कार्डियक मार्कर, क्या? कार्डियक मार्कर चेक करेंगे, ठीक है। कार्डियक मार्कर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? ब्लड एग्जामिनेशन। सीरम के अंदर कार्डियक मार्कर को क्या करते हैं? कार्डियक मार्कर के लेवल को चेक करते हैं, ब्लड एग्जामिनेशन, ठीक है। जो हमारे कार्डियक मार्कर क्या होते हैं? ये कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होते हैं। कार्डियक मार्कर के अंदर हम क्या क्या चेक करते हैं? इसके अंदर हम चेक करते हैं क्या? ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी। क्या? ट्रोपोनिन टी। इसके अलावा हम क्या चेक करते हैं इसमें? सीकेएमबी। क्या? सीकेएमबी। ये हमारे कार्डियक मार्कर हैं, ठीक है। कार्डियक मार्कर है जो कि जिनकी डायग्नोसिस यानी कि इनको चेक करते हैं हम किसके अंदर? ब्लड के अंदर इसको चेक करते हैं इनके लेवल को, ठीक है। ट्रोपोनिन आई की बात करें तो ट्रोपोनिन आई की बात करें तो इसका नॉर्मल लेवल क्या रहता है? इसका जो नॉर्मल लेवल रहता है वो रहता है लेस देन 0.1 नैनोग्राम पर एमएल, ठीक है, नैनोग्राम पर एमएल, ठीक है। अब ट्रोपोनिन टी की बात करें तो इसका नॉर्मल लेवल क्या रहता है? ट्रोपोनिन, इसका जो नॉर्मल लेवल रहता है वो रहता है क्या रहता है? लेस देन 0.04 नैनोग्राम पर एमएल, एनजी पर एमएल, ठीक है, नैनोग्राम पर एमएल। ये क्या रहता है? नॉर्मल लेवल रहता है। ट्रोपोनिन आई का रहेगा लेस देन 0.1 नैनोग्राम पर एमएल। ट्रोपोनिन टी का जो नॉर्मल लेवल रहेगा वो लेस देन 0.04 नैनोग्राम पर एमएल। सीकेएमबी चेक करती है। इसमें सीकेएमबी की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या फुल फॉर्म रहती है इसकी? क्रेटिनिन, क्रेटिन मायोग्लोबिन, ठीक है, मायोग्लोबिन सॉरी क्या? क्रेटिन काइनेज, क्या? क्रेटिन काइनेज मायोग्लोबिन बाइंडिंग, ठीक है, बाइंडिंग। ये क्या रहती है? इसकी फुल फॉर्म रहती है। ये कार्डियक मार्कर क्या होते हैं? कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होती है मायोकार्डियल इंफेक्शन के। इसमें हम चेक करते हैं ट्रोपोनिन आई को, ट्रोपोनिन टी को और सीकेएमबी को। ये हम डायग्नोसिस कराते हैं। अब हम जानेंगे इसमें मैनेजमेंट क्या रहता है। जो एमआई का पेशेंट होता है इसके लिए मैनेजमेंट क्या रहता है, तो मैनेजमेंट की बात करेंगे, ठीक है। ये हमने साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जाना कि जो एमआई का पेशेंट होता है इसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे इसके अंदर इसका मैनेजमेंट क्या होता है। इसकी बात करेंगे, मैनेजमेंट की बात करेंगे कि इसके अंदर मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें क्या है? ओपोड एनाल्जेसिक देते हैं। क्या देते हैं? ओपोड एनाल्जेसिक। ओपोड एनाल्जेसिक की एग्जांपल की बात करें तो जैसे मॉर्फिन सल्फेट हुआ। मॉर्फिन सल्फेट किस काम में यूज लेते हैं हम? इससे हम क्या? रिड्यूस चेस्ट पेन। इससे क्या होता है? चेस्ट पेन क्या होता है? रिड्यूस होता है। और क्या दे सकते हैं हम इसमें? थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट दे सकते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट कौन सा होता है? एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे क्या हुआ? स्ट्रेप्टोकाइनेज हुआ। स्ट्रेप्टोकाइनेज का फंक्शन क्या होता है?
जो थ्रोम्बस बनाया उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ये हमारा मैनेजमेंट होता है। इसमें ड्रग्स जो यूज करते हैं वो कौन कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं, ड्रग्स जो यूज करते हैं वो करते हैं ओपोड एनाल्जेसिक, ओपोइड एनाल्जेसिक। एग्जाम्पल की बात करें तो मॉर्फिन सल्फेट, क्या, मॉर्फिन सल्फेट, मॉर्फिन सल्फेट, ठीक है। इसका काम क्या होता है, टू रिड्यूस चेस्ट पेन, क्या, टू रिड्यूस चेस्ट पेन, यानी कि चेस्ट पेन को रिड्यूस करने में इसका यूज करते हैं, रिड्यूस चेस्ट पेन, ठीक है। मॉर्फिन सल्फेट, ठीक है। मॉर्फिन सल्फेट जो ओपोड एनाल्जेसिक होते हैं उनकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उनके लिए एंटीडोट यूज करते हैं, वो करते हैं नैलॉक्सोन। कौन सा, नैलॉक्सोन। इनका क्या होता है, एंटीडोट होता है, ठीक है। आप कहीं भी लिख लेना, ठीक है। ड्रग्स और क्या हम इसमें यूज करते हैं, इसके अंदर हम जो यूज करते हैं वो करते हैं थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, क्या, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, ठीक है, लाइटिक एजेंट। एग्जाम्पल की बात करें तो स्ट्रेप्टोकाइनेज, 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 स्ट्रेप्टोकाइनेज भी होता है, यूरोकाइनेज भी होता है। क्या होता है, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या होता है इनका, फंक्शन, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की बात कर लेते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, तो इनका फंक्शन होता है ब्रेक डाउन ऑफ थ्रोम्बस, थ्रोम्बस, ठीक है। यानी कि जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया उसे क्या करने, ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं कौन से एजेंट, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। ये हमारा हो गया मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे इसमें हेल्थ, डाइट क्या रहनी चाहिए, ऐसे पेशेंट के लिए डाइट क्या रहनी चाहिए, डाइट की बात करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसमें हेल्थ एडवाइस क्या रहनी चाहिए। ये हमारा हो गया मैनेजमेंट, ठीक है। दो तरह की ड्रग्स यूज करते हैं, ओपोड एनाल्जेसिक एंड थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। ओपोड एनाल्जेसिक्स ड्रग्स का क्या फंक्शन रहता है, ये रिड्यूस करते हैं चेस्ट पेन को। इसमें एग्जांपल हमने बात किया कौन सी ड्रग्स होती है, मॉर्फिन सल्फेट, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कौन सा, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट का फंक्शन क्या होता है, ये ब्रेक डाउन करते हैं थ्रोम्बस को, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात की इसमें क्या, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज भी होते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, इसमें डाइट क्या रहती है। डाइट की बात करें तो इसमें क्या हमें वही डाइट देनी है, कैसी देनी है, लो कोलेस्ट्रॉल, लो फैटी डाइट देनी है एंड लो सोडियम डाइट देनी है। ये क्या हमने डाइट प्रोवाइड करता है ऐसे पेशेंट को, ठीक है। तो इसमें हम क्या करें, लो कोलेस्ट्रॉल, लो कोलेस्ट्रॉल एंड लो फैटी डाइट, लो फैटी डाइट, फैटी डाइट, ठीक है। और एडवाइस करते हैं किसके, लो सोडियम डाइट के लिए, लो सोडियम डाइट, ठीक है, लो सोडियम डाइट, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स को हम कहते हैं कि आपको ना लो कोलेस्ट्रॉल और लो फैटी डाइट लेनी है और नमक वाली चीजें क्या करनी है, आपको कम करनी, कम खानी है, ठीक है। लो सोडियम डाइट लेनी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें हेल्थ एडवाइस क्या रहती है, ठीक है। क्या हेल्थ एडवाइस, हेल्थ एडवाइस क्या रहती है, तो इसके अंदर जो हेल्थ एडवाइस रहती है, हेल्थ एडवाइस, तो इसके अंदर हेल्थ एडवाइस जो रहती है वो रहती है कि हम पेशेंट से बोलते हैं ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है हैवी एक्सरसाइज, क्या हैवी एक्सरसाइज को क्या करना है, अवॉइड करना है। इसके अलावा आपको क्या है ना, अवॉइड करना है हैबिट को एंड स्ट्रेस को, एक्सेसिव स्ट्रेस को क्या करना है, अवॉइड करना है। ये सारी चीजें क्या करनी होती है, अवॉइड करनी होती है। तो इसमें एडवाइस करते हैं किसके लिए, एडवाइस अवॉइड, अवॉइड हैवी एक्सरसाइज, यानी कि आपको क्या करना है, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, ठीक है, हैवी एक्सरसाइज, ठीक है। इसके अलावा हम कौन सी एडवाइस देते हैं, एडवाइस अवॉइड, अवॉइड हैबिट, यानी कि हैबिट बोले तो आपको तंबाकू च्युइंग नहीं करनी है, अल्कोहल ड्रिंक नहीं करनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, ठीक है। इसके अलावा एडवाइस किसके लिए करेंगे, एडवाइस अवॉइड एक्सेसिव स्ट्रेस, अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस, क्या, अननेसेसरी,
अननेसेसरी स्ट्रेस, ठीक है, आपको ना अननेसेसरी स्ट्रेस लेने ही लेने हैं। ये हमने बात कर ली हेल्थ एडवाइस के बारे में, ठीक है। तो हमारा जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है वो कंप्लीट होता है, और आज के साथ में आज की क्लास भी कंप्लीट होती है। तो आपको मेरी क्लास पसंद आए तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। और